बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत-ए नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुशामदीद। जी, आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेमेडी है खांसी को लेकर। यकीन जाने हर जगह अब तो आपको चाहे छोटा हो या बड़ा खांसता हुआ नज़र आता है। पहले तो ये बीमारी ज़्यादातर सर्दियों तक ही रहती थी, लेकिन अब क्या सर्दी क्या गर्मी, हर वक्त थ्रू आउट द ईयर ये बीमारी फैली रहती है और स्पेशली बच्चे तो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर है। यहाँ आप एक एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करते हैं, तबीयत में कुछ थोड़ा बहुत जो है ना फ़र्क नज़र आना शुरू होता है और जैसे ही कोर्स ख़त्म होता है दोबारा वही खांसी नज़ला ज़ुकाम की कैफियत स्टार्ट हो जाती है। यकीन जाने हम फिर सोचते रहते हैं और सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि क्या मैं दोबारा अब अपने बच्चों को एंटीबायोटिक का एक दूसरा कोर्स करवाऊं, क्योंकि पहले कोर्स से ही बच्चे का चेहरा इतना जर्द पड़ जाता है, वाइट ब्लड सेल की तादाद को बहुत बुरी तरह से बॉडी में कम करता चला जाता है और बच्चा कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाता है। चाहे बड़े हो या बुजुर्ग हो, सबको इस बीमारी ने जकड़ कर रखा हुआ है और हम इसके लिए लाख जतन करते। उठो, कहवा बनाओ, 10 चीज़ें जमा करो, उसमें शहद मिलाओ। आज मैं आपके साथ एक इतनी ज़बरदस्त और आसान किस्म की रेमेडी शेयर करूंगी जिसके लिए ना तो आपको उठना पड़ेगा, ना ही कोई चीज़ जो है ना पकाकर चूल्हे पर लानी पड़ेगी और फिर देनी पड़ेगी। स्पेशली चाहे रात हो या दिन, सिर्फ इस चीज़ को अपनी जेब से आपने निकालना है, मुंह में डालना है और हल्के हल्के से इसको चबाना है और इसका रस पीते जाना है और फिर आप जादू का असर देखिएगा। अल्लाह करीम ने इस दुनिया में हमारी शिफा के लिए इतनी सारी चीज़ें पैदा की है, लेकिन यकीन जाने हम सिर्फ उसके शुक्रगुजार बंदे नहीं बनते हैं। इन चीज़ों में ना सिर्फ उसने खूबसूरती पैदा की, जायका दिया, खुशबू हमारे लिए दी है, बल्कि बहुत सारी नेमतों से हमें नवाजा है। तो मैं आपके साथ ये बहुत ही आसान सी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ कि ये चीज़ है क्या और किस तरह से इसे खाना है। जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये है बड़ी इलायची। इसे काली इलायची भी कहते हैं। बहुत आसानी से मसाले वाले की शॉप से आपको मिल जाती है, लेकिन कोई घर मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो कि जिसके अंदर ये बड़ी इलायची ना मौजूद हो। ये बड़ी इलायची आपने ले लेनी है और इसकी ये जो एक पॉड है, ये देखिए, ये जो एक कंप्लीट बड़ी इलायची है, इसको मैं आपके सामने अभी खोल लूँगी और इसको पूरा आपने नहीं लेना। इसको खोलने के बाद ये देखिए, ये जो इसके अंदर ये जो बीज है ना, इसको हमने ले लेना और जो ये छिलका है ना, इसे आप रख लीजिएगा, चावलों वगैरह में आपने इस्तेमाल कर लेना है। ये सिर्फ इसके बीज आपने ले लेने हैं। इसके बीज आपने ये देखे बहुत आसानी से आपने इसको अपनी जेब में रख लेना है और अगर एक अडल्ट साइज़ का बंदा है, मतलब 20-22 साल की उम्र का है या तकरीबन 17-18, तो वो ये पूरे जो बीज है ना बहुत आसानी से बस सिर्फ उसने इसको अपने मुंह में डाल लेना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको चबाना है और इसका रस पीते जाना है और लास्ट में इसको पूरा खाकर ख़त्म कर लेना है। लेकिन अगर जैसे छोटे बच्चे, जैसे 12-13 साल के बच्चे हैं, पूरा नहीं खा सकते, तो आप उसकी ये देखिए बीज की मिकदार को आप आधा कर दीजिए, आधे अपने पॉट में लगे रहने दीजिएगा, दूसरे टाइम वो खा लेगा। ये देखिए इस तरह से आपने इसको आधा कर लेना है और आपने इसको दे लेना है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है 12 से 13 साल के बच्चे भी ये इतने खुश जायका होते हैं, इतना ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू होती है। बस आपने सिर्फ इनको समझाना है कि फ़ौरन इसको नहीं खाना है, आहिस्ता आहिस्ता चबाना है, ताकि आपका जो ये थूक है इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंजाइम होते हैं जो कि चीज़ों के साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह से बॉडी में हल होते हैं और असर अपना जल्द से जल्द दिखाते। तो इस तरह से ये आपने ले लेना है और अगर बहुत छोटे बच्चे जैसे 1 साल से ऊपर के, तो गर्म पानी में इसका कहवा बनाकर आप उनको पिला सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चे राइट अवे इसको खा सकते हैं। तो यकीन जाने ये इस कदर ज़बरदस्त सी और आसान सी रेमेडी है जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा और खांसी तो ऐसे दूर होगी जैसे जादू हो गया होगा। लेकिन ये जादू नहीं है, ये मेरे रब करीम की तरफ से अता कर दी हुई शिफा है जो कि उसने छोटी छोटी सस्ती सस्ती चीज़ों में इंसान के लिए रखी हुई है। बस सिर्फ देर इस बात की है कि हम इनके ऊपर गौर करें और पूरे यकीन कामिल के साथ इन्हें यूज़ करें। रेसिपी पसंद आए तो दे दीजिए एक अच्छा सा लाइक, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना फीडबैक। इजाज़त चाहूँगी, किसी नई रेमेडी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह।